इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। अरे जे कौन आ रहा है ते अंधेरे के कारण जरा अच्छे से दिखा भी नहीं रहा है, और जो ऊपर से बारिश अलग हो रही है। अरे सौरभ भैया, राम राम। का होगा जो इतने ध्यान से देख रहे हो? अरे राम राम जिज्जी, राम राम। आप ही क्या देख रहा हो? तो मैं तो काहे मैं के का होगा, मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ। अरे वही तो, आप एकदम अच्छे स्वस्थ दिखा रहे हो, यही के लाने तो देख रहा हूँ। और वो भी इतनी शाम के इतने कैसे? अरे वो तो खान पान के कारण एकदम तंदुरुस्त दिखा रही हूँ मैं। और इतनी शाम के इतने एक यही लाने आई हूँ कि आज अपन के चौपाल चलने हैं का नहीं? अरे हाउ मैं भी वही तैयारी करत तो। वैसे जिज्जी जे तो बताओ का तुम खात का हो, जैसे एकदम फिट फाट दिखा रहे हो? का है तुमके भी एकदम फिट फाट दिखान है का? हाउ ना जिज्जी, काहे नहीं दिखाने हैं? अरे जे तो रागी खान से हो रहा है। मैं पहले कितनी मोटी हती, मोटापा भी चलो गो और मधुमेह भी नियंत्रित हो गो है, और कई फायदे भी हैं के। हाउ जिज्जी, जैसे में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होत है ना? और वह हड्डी के नाने अच्छी होत है अपनी। और जिनके खून की कमी है उनके नाने तो जो रामबाण इलाज है। और जे रागी खान से तो फायदा होता है, तो एक ही खेती करने से भी तो हमें कई गुना आमदनी बढ़ जान की। काहे नहीं हो उनकी? वो तो का है होगा? बिल्कुल। अरे जिज्जी, अपन बात करत करत बतियात बतियात पता ही नहीं चलो और पहुंच गए चौपाल। हाँ तो चलो अपन सबसे पहले अपन किसान भाइयों बहनों को स्वागत कर लेते। हाँ तो कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं को स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। और आज नई और रोचक जानकारी लेख है। मैं सौरभ पटेल और मैं कीर्ति बहन हूँ, तो स्वीकार करें हमारी राम राम। उन्नत उत्पादकता और स्थिरता के लाने रागी की खेती। आज की बात जो ही विषय में कर लिए थे, है ना? और मेहमान भी तो है आज अपने। अरे हो आज मेहमान आने वाले। कौन से मेहमान? तो आज के मेहमान हैं ग्राम सियूनी मंदिर विकास खंड छिंदवाड़ा के युवा किसान रवि उसरेठे जी, और जे आलू की खेती के बारे में अपन की जानकारी बता है का नहीं? हो आज की बात शुरू करें, ओके पहले कछु पूछने हाथे का अपने श्रोताओं अरे से? हाउ अपन के सवाल पूछने हैं अपने किसान भैया बहनन से। तो बताओ आज के सवाल का हो है? देखो आज को अपनो पहलो प्रश्न है, रागी कौन सी मिट्टी में उगाई जात है? हाँ। और दूसरो प्रश्न है, रागी किस जलवायु में उगत है और एके अंग्रेजी में क्या कहत है? अच्छा, तो जे सवाल को जवाब कौन दे है जिज्जी? अरे जे सवाल को उत्तर तो अपनी आज की बात के अंदर ही है। अगर अपने श्रोता हन ध्यान से सुने तो उनके अच्छा, उत्तर भी मिल जान को। तो मतलब श्रोता हन भी को उत्तर दे सकत है? हाँ बिल्कुल दे सकत है। मान लो नहीं दे पाए तो फिर? अरे तो अपन बतान के ना आखिरी में अपन ही बता दे। हाँ। है ना? तो चलो अब कर लिए हैं अपन अपनी आज की बात उन्नत उत्पादकता और स्थिरता के लिए रागी की खेती पे, है ना? तो वैसे तो अपन जिज्जी अपने किसान भैया बहन सभी बड़े समझदार है ना? जिनके पता है का रागी में कैल्शियम ज्यादा होता है, जैसे अपनी हड्डी जो है मजबूत होता है। बिल्कुल, और रागी में और भी तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि वसा होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स और आवश्यक अमीनो अम्ल की प्रचुर मात्रा भी तो होते हैं। हाँ, तो फिर अब अपन एक ही खेती कैसे करने हैं जे भी बता दिए थे किसान भैया बहनन के। अरे बिल्कुल, ओके लाने तो सबसे पहले ना अपन के जे देखने पड़े कि जे रागी कौन सी तरह की मिट्टी में अच्छी पैदावार दे सकत है। हाँ, तो रागी की खेती अपन कई तरह की उपजाऊ माटी में कर सकते हैं, मगर जिज्जी अच्छे उत्पादन के लाने कार्बनिक पदार्थों से युक्त बलुई दोमट माटी सबसे अच्छी रहते की खेती के नाने। और एक बात को और विशेष ध्यान रखाने हैं जो अपन बार बार कहे थे। कौन सी बात भैया? अरे यही बात जिज्जी का कोई भी फसल हो जल निकासी की व्यवस्था में जरूर करने हैं, काहे से कि जल भराव से पौधा नष्ट हो जाते है ना। जे तो सही कहे भैया। और रागी की खेती के लाने ना भूमि को पीएच मान 5.5 से 8 के बीच अच्छो रहत है। और रागी की खेती शुष्क और अर्ध शुष्क
जलवायु में अच्छे से कर सकत है। और एक सामान्य बारिश की जरूरत होते है के। अब जब अपन के खेत तैयार करने हैं तो ओके लाने सबसे पहले अपन का करें, गर्मी से शुरुआत कर दें। हाँ। माटी पलटन वालो हर रात है ना, हाँ। उसे 2 गहरी जुताई करके और जे खरपतवार के अवशेष जो रहते हैं उनके भी खेत से अपन निकाल दें। बिल्कुल। और फिर ओके बाद ना कुछ समय के लाने खेत के ऐसे ही खुला छोड़ देने हैं। कैसे कि सूरज की धूप से मिट्टी में जो मौजूद हानिकारक कीट रहते हैं ना, वो सब नष्ट हो जान के। बिल्कुल हो जा है। ओके बाद खेत में पुरानी सड़ी वाली गोबर की खाद डाल के अच्छे से माटी में मिला दियो और 1-2 जुताई करके प्लेन समतल कर लियो और भुरभुरो बना लियो खेत के। लो, अपन ने खेत तो तैयार कर ले, अब आगे का करने हैं? अरे आगे का करने हैं जीजी, अब बोनी के लाने प्रमाणित बीज भी तो अपन के उपयोग करने, अच्छो बीज वो है का नहीं। और बोनी के पहले जो फफूंदनाशक दवाई आते है ना, कौन सी दवाई आए बा बताओ भला? कौन सी दवाई? अब जे तुम ही बताई दो। अरे कार्बनडाजिम दवाई आते का नहीं? हाँ। वाह, अपने सबरे किसान भैया बहनन के पता है तो उसे बीज उपचारित कर लेने हैं। और भैया सबरे किसान भैया बहन इतने समझदार हो गए ना का प्रमाणित बीज का उपयोग कर रहे थे, जब तो अच्छी फसल हो है। बिल्कुल। अब रागी की कौन सी उन्नत किस्म है अच्छी रहते एक के बारे में भी जान लेते हैं अपन। हो तो जीजी ओमे सबसे पहले अपन बात करत हैं GPU 45 जा किस्म के बारे में। तो एक के बारे में बता दिए थे, जा किस्म झुलसन रोग में नहीं लगे और ये जल्दी पकन वाली किस्म है और जो 104 से 109 दिनों में पक्के तैयार हो जाते हैं। और इको उत्पादन की बात करें तो 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इको उत्पादन रहे थे। बिल्कुल। अब अपन JNR 852 किस्म के बारे में बताए तो जे किस्म ना पौधों को 1 मीटर लंबा होता है और जे किस्म की रागी 110 से 115 दिनों में पककर तैयार भी हो जाता है और जे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्म भी है। अच्छा जीजी एक बात बताओ, तुम जब से चौपाल में आए हो बतियाते ही जा रहे हैं कछु मनोरंजन वगैरह करा हो का नहीं किसान भैया बहन? अरे बिल्कुल, मनोरंजन तो उनको। चलो अब आपके मनोरंजन करने हैं का? हाँ तो चलो लो तो अब सुन लो। बात ही बात कर जा रहे, मनोरंजन करवा ही नहीं रहे। हाँ तो चलो, शांति बाई मुआर है ना, वो की आवाज में जे लोगी सुन लो। चलो। टप टप चूबे टपारिया, चहुद से चमके बिजुरिया।
छाई घन घोर बादारिया चहुद से चमके बिजुरिया फापट पानी में सब घर भींजो, हाँ सब घर भींजो। फापट पानी में सब घर भींजो, हाँ सब घर भींजो। भींज गए डुकरा डुकारिया चहुद से चमके बिजुरिया। भींज गए डुकरा डुकारिया चहुद से चमके बिजुरिया। छाई घन घोर बादारिया चहुद से चमके बिजुरिया। तो जिज्जी अपन जो लोकगीत सुनने के पहले क्या करते, अपन आज की बात करते और अपन किस्म बताते है ना। बिल्कुल। तो अगली किस्म है, एक किस्म को नाम मैं बता दूं, चिलिका IB10 है ना, जो कि छेदक कीट की प्रतिरोधी होत है। जे किस्म में फसल देर से पकत है और एक पौधा ऊंचे पत्तियां चौड़ी और हल्के हरे रंग की होत। जे किस्म 120 से 125 दिन में पक्के तैयार होत है जिज्जी। और इके उत्पादन क्षमता की अपन बात करें तो 26 से 27 कुंटल प्रति हेक्टेयर एक उत्पादन होत है। बिल्कुल। और एक किस्म है जो झुलसन, भूरा धब्बा रोग और तना छेदक कीट के लाने मध्य प्रतिरोधी होत है। और जो है ना भैरवी BM91 है, जे किस्म भी जल्दी पक जात है 103 से 105 दिनों में। और जे किस्म के बीज की पत्तियां हल्की हरी होत है। अच्छा, एक और किस्म है जिज्जी, सुब्रा OUAT2 है ना। कौन सी? सुब्रा OUAT2। जे किस्म पर्ण छेदक झुलसन के लाने प्रतिरोधी और सभी झुलसन के लाने मध्य प्रतिरोधी होत है। जेकी उत्पादन क्षमता 21 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर होत है। बिल्कुल। जे तो अपन ने किस्म बता दे, पर एक बात को हमेशा ध्यान रखाने चाहिए। कौन सी बात जिज्जी? जेही कि जब भी अपन खाद उर्वरक खेत में डाले ना, ओके पहले मृदा परीक्षण जरूर करवा लेना चाहिए। अरे बिल्कुल, उसे तो अपन के पता चल जाएगा अपने खेत की माटी में कौन से पोषक तत्व की कमी है और कौन सा पोषक तत्व अपनो ज्यादा है ना। बिल्कुल। और अपन के खेत में अच्छी सड़ी गोबर की खाद 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डाल देना चाहिए। और ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लाने जैविक खाद हो तो होत है, जो एंजियोफ्लाइस ब्रोसिल और एस्परजिल्स अवामोरी से बीज को उपचार जरूर करने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा वही, अगर अपनो खेत असिंचित है तो हमें 40 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देने चाहिए अपन के, है ना। ये दो ही अपन के खेत में एक बार में नहीं डालने आए। तो फिर कैसे डालने हैं? थोड़ी थोड़ी डालने पड़ेगा? अरे नहीं जिज्जी, नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा कब डालने हैं? बुआई के पहले खेत में अच्छे से मिला देने। और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची है ओके पौधा को अंकुरण होने के 3 हफ्ता बाद डालने और निंदाई करा लियो ओके बाद डालने हैं, है ना। और समय समय पर खेत में निंदाई गुड़ाई करत रहना चाहिए। और खेत में खरपतवार के नियंत्रण के लाने खरपतवार नाशी को छिड़काव भी जरूर कराना चाहिए। तो चलो, जा तो हो गई अपनी आज की बात। अब अपन एक महत्वपूर्ण संदेश सुन लेंगे जिज्जी। हाँ तो चलो सुना थे जी संदेश। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 मिशन की अद्वितीय सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है, जैसे कि क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग, बाढ़ और सूखा मूल्यांकन इत्यादि।
इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। कृषि डीएसएस एक अनूठा जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से व्यापक डेटा मिलता है, जैसे कि सैटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों की भंडारण स्थिति, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी, जिसे किसी भी समय और कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि डीएसएस में व्यापक कृषि प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कई एडवांस्ड मॉड्यूल्स शामिल हैं। खेतों के विशाल विस्तार से लेकर मिट्टी के सबसे छोटे कण तक कृषि डीएसएस में सब कुछ कवर किया गया है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ हम ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सी फसल उग रही है। ये विभिन्न वर्षों में पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस को समझने में सहायक होगी और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देगी। ड्राउट मॉनिटरिंग से सूखे की स्थिति को पहले से जानने में मदद मिलेगी। ये मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की स्थिति, सूखे की अवधि आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी। वहीं क्रॉप वेदर वॉच से पता चलेगा कि मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ये फसल की कटाई की स्थिति, फसल अवशेषों को जलाने की स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन की मदद से सटीक फील्ड पार्सल यूनिट्स बनाएगी, जो प्रत्येक पार्सल की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगी। पिक्टोरियल एनालिटिक्स के साथ बस एक तस्वीर के माध्यम से कृषि डीएसएस फसल की पहचान कर लेगा। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको व्यापक सॉइल डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का पीएच, मिट्टी की सेहत आदि। सॉइल डेटा फसलों की उपयुक्तता और भूमि की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा। साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण उपायों को लागू करने में भी सहायक होगा। कृषि डीएसएस का ग्राउंड ट्रूथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रूथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगा। फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस और कई अन्य पहलुओं तक कृषि डीएसएस एक समग्र समाधान पेश करेगा, जो हमारे किसानों को सशक्त बनाने, हमारी नीतियों का प्रसार करने और हमारे देश के हित में होगा। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस पर उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करके किसान केंद्रित कई समाधान का, जैसे कि किसानों को उचित व्यक्तिगत सलाह और प्रारंभिक आपदा चेतावनी जैसे कि पेस्ट अटैक, भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषि डीएसएस सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, बल्कि कृषि में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। आइए हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत, स्थायी और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाएं। चलो अपन मेहमान से मिल लिए थे आज। सभी किसान भाइयों बहनों को सौरभ भैया की राम राम। आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ हैं ग्राम सियोनी मंदिर विकास खंड छिंदवाड़ा के युवा किसान श्री रवि उसरेठे जी। आज इनसे हम आलू की खेती पर बातचीत करने जा रहे हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में और सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से आपको राम राम। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। रवि जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आलू की खेती के लिए आप खेत को किस तरह से तैयार करते हैं? जी हाँ, देखिए सौरभ भैया, सबसे पहले तो हम आलू की बोनी से पहले 15 दिन पूर्व ही खेत अपना तैयार करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हमें सबसे पहले हमारी खेती की गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई अच्छे से होने के बाद हमें 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाना रहता है उसमें जी। हमारा जो खेत है वो अच्छे से भुरभुरा हो जाए जी। उसके बाद जो है हम खाद डालना चालू करते हैं जी। खाद में हमें सबसे पहले जो है मुख्य चीज़ जो है गोबर खाद डालना है जी। गोबर खाद मैं पर एकड़ के माध्यम से बता रहा हूँ कि 1 एकड़ में हमको कम से कम 3 से 4 ट्राली गोबर खाद डालना ही डालना है जी। गोबर खाद के साथ जो है जैसे डीएपी भी ले सकते हैं जी, हम एनपीके भी ले सकते हैं जी, पोटास भी डालना है जी, उसके साथ सल्फर भी मिलाना है जी, ताकि हमारी भूमि अच्छे से तैयार हो जाए जी, हमारा खेत अच्छे से तैयार हो जाए। खेत तैयार
होने के बाद खाद डाल दिए। खाद डालने के बाद जो है खेत में रोटावेटर चलाना है जी ताकि जो हमारा खेत है वो बढ़िया समतल हो जाए। जी। रवि जी, आपने खेत की तैयारी के बारे में हमें बताया, इसके बाद ये बताइए कि आप आलू की बोनी किस तरह से करते हैं? देखिए सौरभ भैया, सबसे पहले तो हम जो आलू है उसका बीज उपचार करते हैं। जी बीज उपचार हमको अच्छी तरीके से करना है। जो कट्टे लाते हैं, बोरी भर के लाते हैं, उसको रखे रहने देना है। जी उसमें जो आलू की आंखें जो है वो स्वतः निकलना चालू हो जाती है। जी उनको छांव में रखना है अच्छे से। हम अपने घर में जब आलू लेके आते हैं तब उसको 3 से 4 दिन कट्टे में ही रखे रहने देते हैं, जिससे उनकी आंखें आ जाती है। जी उसके बाद अच्छी तरह से उपचार होने के बाद बीज की जो है हमें मात्रा चुननी पड़ती है कि हमको 1 एकड़ में कितना बीज लगाना है, जी जिससे जो है उत्पादन भी अच्छा होता है और लाभ भी हम अच्छा कमा सकते हैं। बीज उपचार होने के बाद जी मैं जो हूँ सिडिल से बोनी करवाता हूँ आलू की। जी सिडिल से बोने से इतना अच्छा है कि हम मजदूरों की भी समस्या छुटकारा मिल जाता है जी और घारे की दूरी अच्छी मिल जाती है। जी और जो बीज हम लगाते हैं उसकी दूरी भी हमको अच्छी मिल जाती है। जैसे सिडिल के बोने से हमें जो है एक साथ घारे बन जाती है जी और बाद में जो है और खर्चा ना बढ़े, इसलिए उसी से बोनी हो जाती है। जी। सिडिल से बोने से हमें इतना फ़ायदा मिल जाता है। रवि जी, इसके बाद हमें ये बताइए कि आप आलू की फसल में किस तरह से सिंचाई करते हैं और कितने पानी की इसमें ज़रूरत होती है? देखिए भैया, आलू बोने के तुरंत बाद हम हल्की हल्की सिंचाई करते हैं जी और सिंचाई के लिए हम नोजल सेट का उपयोग करते हैं जी ताकि कम समय में हम जल्दी सिंचाई कर सकें। जी उसके बाद जो है जब आलू बाहर आ जाता है निकल के खेत से, जी तब पानी देना होता है। जी एक पानी दे दिए, उसके 10 से 15 दिन बाद जैसे खेत के हिसाब से हमको देखना पड़ता है। अगर फसल हमारी ज़रूरत है पानी की तो ही पानी हम देते हैं। जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें 10 से 15 दिन के बीच में पानी देना होता है। जी। हम उसी के हिसाब से पानी देते हैं। रवि जी, इसके बाद हमें आप ये बताइए कि आपको आलू की फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए सौरभ भैया, सबसे पहले तो हमें देखना रहता है कि हमारी जो खेत है उसमें अधिक मात्रा में चारा तो नहीं है। जी। तो वो खरपतवार के लिए हम लोग सबसे पहले निंदाई गुड़ाई करवाते हैं। जी। निंदाई गुड़ाई होने के बाद हमें उसमें खाद डालना रहता है। जी खाद हम यूरिया डालते हैं, जी उसमें डीएपी डालते हैं जी और ये खाद डालने के बाद हमें उसमें मिट्टी चढ़ाना रहता है, तो हम उसमें मिट्टी चढ़वाते हैं जी ताकि खाद अच्छी मात्रा में मिल जाए और हमारा पौधा और अच्छा हो जाए। जी इसके लिए मिट्टी चढ़ाते हैं और फिर उसमें हमें पानी देना रहता है। जी पानी देने के बाद हमें देखना रहता है कि कहीं हमारा पौधा में कोई रोग तो नहीं लगा है, जी और अगर कोई रोग लग रहा है तो हम कृषि वैज्ञानिक से संपर्क करते हैं, जैसे फ़ोन लगाते हैं किसान कॉल सेंटर में। जी उसके बाद हमारे गांव में ग्राम सेवक होता है। जी। ग्राम सेवक से हम दवाई का नाम पूछते हैं, अच्छे से बीमारी का पता बताते हैं जी और उस हिसाब से वो दवाई का हमको नाम बता के हम दवाई ले लेते हैं। जी। दवाई छिड़काव करते हैं और समय समय पे हमें आलू की खेती के साथ जो रोग लगता है, रोग के साथ हमको कीट का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। जी जैसे उसमें कीट लगने की ज़्यादा जो संभावना है, वो रस चूसक कीट जो है वो रस चूसते हैं पौधे का हमारा, जिससे पौधा जो है हमारा पीला पड़ने लगता है। उसके निदान के लिए भी हमें समय समय पे दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। जी। और इस बीच हर 20 दिन में हमको ये दवाई छींचना रहता है ताकि हमारा जो पौधा है वो अच्छी तरह से स्वस्थ रहे। जी ये देखरेख हमको विशेष तौर पे करनी पड़ती है। जी। रवि जी, आप एक युवा किसान हैं, अंत में आप चलते चलते सभी युवा साथियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि हमें जो है खेती की ओर भी विशेष ध्यान देना है और हम खेती को वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से हम अगर कर रहे हैं तो उसमें हम काफ़ी उत्पादन ले सकते हैं, काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं आज एमए कर चुका हूँ। एमए करने के पश्चात मैंने अपना ध्यान जो है खेती के ऊपर भी लगाया है। जी खेती करने से मैं आज अच्छा उत्पादन ले रहा हूँ जी और उससे अच्छी इनकम भी हो रही है। जी
तो मैं अपने युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि खेती को अच्छे तरीके से करें और अच्छा उत्पादन लाभ उठाएं। रवि जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय दिया, आलू की खेती पर अपने अनुभव सभी किसान भाइयों बहनों को बताए। इसके लिए पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से और सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से राम राम। तो जिज्जी अपने मेहमान जे हते ग्राम सिवनी मंदिर के रवि उसरेठे जी, है ना, जो आलू की खेती पर अपन के जानकारी देते। हाँ और अपन ने शुरू में सवाल पूछे हते, हाँ है ना, पूछे थे ना। तो रागी पहलो सवाल हतो अपनो का रागी कौन सी माटी में उगाई जा सका हाँ। से। तो एक ही कई तरह की माटी में अपन रागी के उगा सका से, जिनमें समृद्ध दोमट से लेके खराब उथली ऊपरी भूमि माटी शामिल होते हैं ना, अच्छी उर्वरता वाली लेकिन उचित जल धारण क्षमता वाली माटी में अपन इसे उगा सकते। बिल्कुल। और दूसरो प्रश्न अपन ने पूछे थे, रागी किस जलवायु में उगत है और एको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो जे रागी ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है और उच्च तापमान, मध्यम वर्षा और शुष्क क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगत है और एक अंग्रेजी में अपन फिंगर मिलेट कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, फिंगर मिलेट? फिंगर मिलेट। अरे वाह। देखो अब बात करत करत समय भी हो टाइम होगा है जिज्जी, और अब अपन के चलने भी है। हाँ। तो सबरे किसान भैया बहनन से अपन ले लिए थे विदा, और सब झनिक है सौरभ भैया की और कीर्ति बहन की राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।